नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति उसी दिन जन्म हो, उसी दिन उसको अपने जीवन का सार मिल जाए और उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाए, तो कैसा होगा उसका वो दिन। आइए जानते हैं अपने इस वीडियो में उस व्यक्ति की कहानी। वो दिन सिर्फ एक तारीख नहीं कहलाती है, वो कहलाता है बौद्ध दिवस अर्थात बुद्ध पूर्णिमा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही महान पुरुष के विषय में जिनके विचारों ने पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया, जिन्होंने ये बताया कि शांति कहीं बाहर नहीं अपितु हमारे ही भीतर है। आइए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो केवल हमारे जीवन का इतिहास नहीं बल्कि मार्गदर्शक है। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नाम की एक जगह जो कि आज के समय में नेपाल में स्थित है, वहां पे एक बच्चे का जन्म हुआ। उस दिन पूर्णिमा थी, पूर्ण चंद्रमा आसमान में निकला था और प्रकृति मानो मुस्कुरा रही थी। उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। माता महामाया देवी और पिता शुद्धोधन। कपिलवस्तु मानो उस दिन खुशियां मना रहा था। उस बालक की आंखों में अलग ही चमक थी। सिद्धार्थ को हर तरह का सुख दिया गया, महल, अच्छा भोजन, अच्छी शिक्षा और कला के साथ साथ रथ का भी ज्ञान दिया गया। कपिलवस्तु का महल, जहां सोने की दीवारें थीं, रेशमी पर्दे थे और हर आदेश पर दास दासियां खड़े रहते थे, वहीं पले बड़े थे सिद्धार्थ। माता महामाया का स्वर्गवास तो उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गया था, लेकिन उनकी परवरिश माता गौतमी ने की, जो कि राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी थी और माता महामाया की सगी छोटी बहन थी। माता गौतमी ने उनको हर दुख से बचा करके रखा और 16 वर्ष की आयु में राजकुमारी यशोधरा से उनका विवाह करवा दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर उनके घर में एक नन्हा सा मेहमान आया जिसका नाम राहुल रखा गया, जो कि सिद्धार्थ और यशोधरा का पुत्र था। लेकिन एक सवाल दिल को बार बार परेशान करता था, जो राजमहल है, जो परिवार है, जो सुखी जीवन है, क्या ये सब कुछ स्थायी है? एक दिन महल से बाहर निकलते समय उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक सौत को देखा और एक साधु को देखा। इन चारों के विषय में जब उन्होंने पता किया तो ये सत्य पता चला कि जीवन तो क्षणभंगुर मात्र है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। यदि सबको ही एक दिन मरना है तो फिर इस जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजमहल में वापस आकर वो रात भर सो नहीं सके। पास में पत्नी यशोधरा थी और गोद में छोटा सा राहुल था और मन में एक सवाल था कि आज अगर यहाँ से नहीं निकले तो फिर सत्य की खोज कैसे होगी। फिर एक रात सिद्धार्थ अपना राजमहल, पत्नी और अपनों को छोड़कर चले गए, सिर्फ ये पता करने के लिए कि आखिरकार ये दुख क्यों है और इस दुख का निवारण क्या है। जब सिद्धार्थ अपने घर से निकले तो सबसे पहले वो ऋषि आलार कलाम के पास पहुंचे। उन्होंने उनको ध्यान और समाधि सिखाई, लेकिन सिद्धार्थ को ये समझ आया कि ये ध्यान और समाधि केवल अस्थायी सुख देती है, लेकिन पूर्ण मुक्ति नहीं। फिर वो गए अपने गुरु उच्छकरामपुत्र के पास। वहां उन्होंने उच्च स्तर की ध्यान विद्या सीखी, लेकिन वहां पे भी उनको पूर्ण सत्य नहीं मिला। इसके पश्चात सिद्धार्थ ने नदी के किनारे उर्वेला जंगल में 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की। सिर्फ एक दाने में जीवन बिताना, सांस को रोक करके ध्यान करना और शरीर को असहनीय कष्ट देना, उन्होंने सब कुछ किया। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन फिर भी ज्ञान नहीं मिला। तब उन्होंने एक दिन समझा कि ना तो भोग का जीवन ज्यादा सही है और ना ही अत्यधिक तप का। सच्चा रास्ता इन दोनों के बीच का है, मध्यम मार्ग। उसी दिन एक गांव की महिला सुजाता ने उनको खीर दी। सिद्धार्थ ने उस खीर को स्वीकार किया और उसी दिन से मध्यम मार्ग में चलना भी स्वीकार किया। फिर वो पहुंचे बोध गया, जो कि आज के समय में बिहार में स्थित है। वहां पे नदी में उन्होंने स्नान किया। फिर बोध वृक्ष यानी पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे और वहां पे उन्होंने समाधि लगाई और एक संकल्प किया कि जब तक वो अंतिम सत्य नहीं जान लेंगे तब तक ये समाधि नहीं तोड़ेंगे। फिर उन्होंने गहरा ध्यान लगाया। पहले चरण में उनको पूर्व जन्मों का ज्ञान हुआ, दूसरे चरण में जीवन मरण और पुनर्जन्म के चक्रों का ज्ञान हुआ और तीसरे पहर में उनको ये समझ में आया कि आखिरकार दुख क्यों है और उस दुख का अंत क्या है। और फिर उनको पूर्ण रूप से ज्ञान हो चुका था। वही सिद्धार्थ अब महात्मा बुद्ध बन चुके थे। बुद्ध का अर्थ होता है जो जाग चुका हो। ज्ञान होने के पश्चात महात्मा बुद्ध पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों को ध्यान, करुणा और मुक्त होने का मार्ग बताया। जीवन का मुख्य कारण तृष्णा है, इसको शांत करके ही जीवन में मुक्ति संभव है। यही ज्ञान उन्होंने पूरे संसार को दिया। जब महात्मा बुद्ध की उम्र लगभग 80 वर्ष की हो गई थी तब वो कुशीनगर की ओर अपने शिष्य आनंद के साथ बढ़ रहे थे। कुशीनगर जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है। कुशीनगर पहुंचने से पहले एक गृहस्थ परिवार ने उनको भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात उनके पेट में असहनीय दर्द हुआ, दस्त शुरू हो गए, शरीर जवाब देने लगा, लेकिन महात्मा बुद्ध के मन में अत्यंत शांति थी। जब वो कुशीनगर पहुंचे तो वहां पेड़ के नीचे उन्होंने अपनी चटाई बिछाई और वहां पे लेट गए। वहां पे उनके शिष्य जो कि उदास और चिंतित थे आसपास इकट्ठा हो गए
लेकिन महात्मा बुद्ध के मन में एकदम शांति थी। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को एकत्रित करके आखिरी उपदेश किया। उन्होंने कहा कि जो हो चुका है उसे स्वीकार करो, जो होना है उसको जानो, और जो कर रहे हो उसको सम्मान पूर्वक करो। अपने अंतिम क्षणों में बुद्ध ने आखिरी उपदेश दिया कि सभी चीजें नश्वर हैं, सहजता से लक्ष्य प्राप्त करो। इतना कहकर फिर बुद्ध शांत हो गए, वो परम शांति में लीन हो गए। उनका कुशीनगर में ही अंतिम संस्कार हुआ और उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांट दिया गया, जो कि अनेक स्तूपों में स्थापित की गई। महात्मा बुद्ध अब शरीर में नहीं थे, लेकिन उनका ज्ञान आज भी संसार को राह दिखा रहा है। बुद्ध चले गए, लेकिन उनका मार्ग आज भी हमारे जीवन में जाग सकता है। अगर ये यात्रा आपके मन को छू गई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस ज्ञान को आगे तक भेजिए। धन्यवाद।